महाराज जी, महाराज जी, भक्ति ज्ञान को जन्म देती है या ज्ञान भक्ति को? वैसे तो शास्त्र में भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य ऐसा वर्णन हुआ है, पर बिना विवेक के भक्ति भी नहीं होती। और प्रथम भगति संतन कर संगा, तो संतों के संग से ही विवेक का प्रादुर्भाव होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और विवेक से ही भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। क्योंकि समस्त चराचर जगत हमारा स्वामी और हम सेवक, भक्ति का स्वरूप यही है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हम मैं सेवक हूँ, चराचर जगत हमारे भगवान का स्वरूप है। ये जब तक ज्ञान नहीं होगा तो शुद्ध भक्ति नहीं होगी। और जब शुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो जब सर्वत्र भगवान है तो यहाँ भी भगवान है। भेद से शुरू होकर अभेद में स्थित हो जाता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधिना रही, एक रहे हो नंदलाल। वो भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त महापुरुष ज्ञान, वैराग्य और प्रेम सबसे युक्त हो जाता है। तो विवेक से भक्ति और भक्ति से शुद्ध आत्मस्वरूप भगवान में प्रेम, अपने स्वरूप का बोध, संसार से वैराग्य, ये निश्चित प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि भक्ति ही माँ है और ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र हैं। आरती सिंह जी वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भागवतिक संपत्ति प्राप्त करने का सरल उपाय क्या है महाराज जी? भगवान की शरण में होकर भगवान का निरंतर नाम जप करना। नाम जप में समस्त दैवी संपदा विराजमान है। नाम जप में समस्त ज्ञान विराजमान है। नाम में समस्त ज्ञान विराजमान है। नाम में समस्त दैवी संपदा विराजमान है। नाम में भव रोग हरण करने की संपूर्ण सामर्थ्य विराजमान है। नाम भव समुद्र को सुखाने के लिए प्रबल ज्वालामयी है। नाम से बढ़कर के और कोई ऐसा साधन नहीं जिसके द्वारा हम पूर्ण दैवी संपदा को प्राप्त कर सके। इसलिए परम पवित्र, परम मंगल, मंगल को भी मंगल प्रदान करने वाला, वरदान देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य रखने वाला ये नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। इसलिए जो नाम जप करता है उसमें समस्त दैवी संपदा जागृत हो जाती है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको धीरे धीरे परास्त कर देता है। जितना भगवान के नाम का अधिक से अधिक जप होगा उतना ही लौकिक और पारलौकिक दोनों संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। यही पर लोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। यही लोक में और परलोक में दोनों जगह अगर आनंद प्राप्त करना है तो भगवान के नाम, लीला, गुण, इनका गायन, इनका श्रवण, इनका मनन करे। राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सुजियार। यदि बाहर भी आनंद और अंदर भी ज्ञान आनंद तो नाम जप करो, नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। विशाल जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निराकार की अनुभूति कैसे होगी? साकार की उपासना करने से। साकार गुरुदेव भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर जब उनकी हम उपासना करते हैं तो गुरुदेव का जो स्वरूप है, प्रगट रूप बपू साकार है और अंतर में वो निराकार विराजमान है, वही हमारा स्वरूप है। जब हम प्रगट गुरुदेव की आराधना करते हैं, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की आराधना करते हैं, तो उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से, इन आकारों के त्याग से जो तत्व का अनुभव होता है वही निराकार है। जब तक गुरुदेव की उपासना नहीं होगी, साकार गुरुदेव की, तब तक निराकार तत्व का अनुभव आज तक किसी को भी नहीं हुआ।
अगर निराकार या साकार तत्व का अनुभव हुआ है तो गुरुदेव की कृपा से हुआ है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम। यदि गुरुदेव की आराधना की जाए और उनके द्वारा बताए हुए साधन पर चला जाए तो निराकार हमारा स्वरूप ही है। जो गुरुदेव का स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है। उसी स्वरूप का अनुभव हो जाना ही निराकार तत्व का अनुभव होना है। ये आकार हमारा स्वरूप नहीं है, ये पांच भौतिक देह है। हमारा जो स्वरूप है वो निराकार ही है, उसका कोई आकार नहीं। जिस आकार का चिंतन करते हैं उसी आकार में वो परिणित दिखाई देता है, तत्वता वो निराकार है। बात समझ में आ रही? मन भावनी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग से अब बुद्धि सतमार्ग को पहचानने लगी है पर मन उस मार्ग पर स्थिर नहीं हो पा रहा है। गुरुदेव, ये मन और बुद्धि का संघर्ष कब तक चलेगा? अब मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहता हूं। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक ये महाभारत चलेगा। पर विजय उसी की होगी जो कृष्ण को सारथी बना लिया है। ये महाभारत है, साधारण युद्ध नहीं है। अगर इधर हम भगवत मार्ग के सद्गुणों का आश्रय लेते हैं तो दुर्गुण भी बहुत बलवान है, बहुत लंबी लड़ाई है। जो लड़े हैं उनको पता है ये कोई वर्ष दो वर्ष या माला दो माला से विजय प्राप्त होने वाली नहीं है। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित भगवत आराधना करता है, भगवत चिंतन करता है, वो षड विकार जित अनघ अकामा, निष्पाप हो जाए, निष्काम हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त कर ले, वही भगवदानंद में स्थित महापुरुष सर्वलोक मंगल करता है। इसलिए ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है और अंतर की लड़ाई है। मन जहाँ जहाँ चंचल होकर जाए वहाँ वहाँ भगवान को दिखाने की चेष्टा कीजिए कि इस वस्तु व्यक्ति स्थान के रूप में भगवान ही स्वयं बने हुए हैं। या जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से हटाकर नाम में लगाइए, अपने लक्ष्य में लगाइए, या फिर मन को छोड़ दीजिए। जा, मेरे बिना तू कुछ कर ही नहीं सकता, मैं स्वीकृति ही नहीं देता, जा तू जहाँ जाना है। तो जैसे समुद्र में जल जहाज का पक्षी उड़ करके जाएगा कहाँ, बैठना तो उसे जहाज में ही पड़ेगा, ऐसे वो मन आपका आश्रय लेगा। तो इसलिए मन को विविध प्रकार के अभ्यास के द्वारा परमात्मा में दृढ़ करना चाहिए, और ये अभ्यास बहुत काल तक किया जाए तब दृढ़ भूमि, तब वो चंचलता त्याग करके भगवान के रस में डूबने लगता है, भगवद रस में डूबने लगता है। ब्रह्मानंद, ज्ञानानंद, भगवदानंद, जो विज्ञानानंद, ये सब नाम दिए गए हैं, वो उसी परमात्मा रस के हैं, उसी रस में डूबने लगता है। फिर मन चंचल नहीं होता। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, और इस लड़ाई में सहयोगी सत्संग है। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। साधना मुख्य भजन है और सहायक सत्संग है। अगर साधु संग मिलता रहा तो लड़ाई में विजय प्राप्त कर जाओगे। अगर साधु संग नहीं मिला तो उत्साहहीन होकर हम हार जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े बलवान हैं। भगवान शंकर की भी समाधि को भंग करने की सामर्थ्य रखता है काम। हम लोग तो जीव हैं, वो शिव हैं। जब शिव समाधि को भंग कर सकता है तो हमारी सामर्थ्य क्या है? इसलिए निरंतर नाम जप करते हुए भगवान की शरण में रह जाए तो मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। भगवान कहते जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया मुक्त हो जाता है।